चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है। ठीक है, वाट है, हर्ट्ज़ है, एम्पियर है, वोल्ट है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक बेटा क्या होता है आपका हर्ट्ज़। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका हर्ट्ज़, एग्जैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है। 70 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। तो जापान में जो आपका फ्रीक्वेंसी का है वो क्या है, 60 हर्ट्ज़ है, और इंडिया में जो है आपका 50 हर्ट्ज़ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ही वही पूछ लिया इसमें। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है। 70 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। तो भारत में जो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी का मान है वो क्या है, 50 हर्ट्ज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय अंतराल पीरियड टाइम ज्ञात करने का सूत्र है। T = 1/n, T = 1/f, T = 1/t, T = 1/v। देखिए जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ हो जाएगा T = 1/f। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का धन तथा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान उसका क्या कहलाता है। ठीक है, तात्क्षणिक मान, तात्कालिक मान, RMS मान, आयाम और शिखर मान। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं हम लोग, अधिकतम मान बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं शिखर मान। ठीक, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी पल पर मान उसका कहलाता है तात्कालिक मान, RMS मान, आयाम, शिखर मान। तो बच्चों किसी भी समय का जो मान होता है वो कहलाता है आपका तात्कालिक मान। तात्कालिक मान या तात्क्षणिक मान भी इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण में अधिकतम मान का उसका कहलाता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, शिखर मान ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RMS का मान कितना होता है। 0.707, IMAX यहाँ होना चाहिए, IM होगा, IMAX 0.637 IMAX, 0.703 IMAX और 0.36 IMAX। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, RMS मान जो होता है आपका पहला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IMAX/√2 भी बोलते हैं। सभी वैद्युत मापक यंत्रों में कौन सा मान दर्शाया जाता है। तात्कालिक मान दर्शाया जाता है, RMS मान, आयाम और शिखर मान। तो बच्चों हमेशा RMS मान ही दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के आधे चक्र में तात्कालिक मान का औसत मान उसका कहलाता है तात्कालिक मान, RMS मान, आयाम और शिखर मान। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका RMS मान होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है। ठीक है, 0.70, 0.637, 0.703, 0.636। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, एवरेज वैल्यू पूछा है तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के शिखर मान और एवरेज मान के अनुपात को कहा जाता है। फॉर्म फैक्टर कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर का ज्ञात करने का सूत्र क्या है,
RMS बटे IAV मतलब एवरेज मान, एवरेज मान बटे मैक्सिमम मान, एवरेज गुणे मैक्सिमम मान, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीक फैक्टर, ठीक है। पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपॉन IRMS होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीक फैक्टर का मान कितना होता है? 0.70, 1.414, 1.11, 0.637। तो बच्चों पीक फैक्टर का मान होता है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको कभी कभी √2 के फॉर्म में भी दे देता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टा के प्रभावी मान और औसत मान के अनुपात को कहते हैं फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर, विस्कुल। तो बच्चों उसमें क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का में थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है IRMS अपॉन IAV, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1.11, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला पूछ भी लिया है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 0.707, 1.414, 1.11, 0.637। तो बच्चों उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस परिपथ में विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल इन फेज में रहते हैं? प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, नन। तो बच्चों जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर होता है, लैगिंग होता है, यूनिटी होता है, लीडिंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्योर रेजिस्टिव में क्या होता है? यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी होता है। कैपेसिटेंस ज्ञात करने का सूत्र है C = Q/M, C = M/V, C = Q/V, और क्या होता है? C = Q/V। तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए Q = CV होता है, Q = CV होता है। तो यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे तो Q/V हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। चार्ज ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक। Q = C/V, Q = CV, Q = C-V, Q = C/W। तो बच्चों हमने बताया Q = CV होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? XL = 2πLC, XL = 2πFL, XL = 1/2πLC, XL = 1/2FC। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। XL = 2πFL होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी के अनुत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अनुत्क्रमानुपाती होता है। अनुत्क्रमानुपाती मतलब सेम अनुपात में होता है। XL = 2πLC, XL = 2πFL, XL = 1/2πLC, XL = 1/2πFC। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता का मात्रक है हेनरी, कूलाम, फैराड, साइमन। तो हेनरी जो होता है ये इंडक्टेंस का होता है, कूलाम जो होता है चार्ज का होता है, साइमन होता है आपका कंडक्टेंस का। तो बच्चा ये यही आंसर हो जाएगा फैराड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है? प्लेट के क्षेत्रफल, अचालक नियतांक, प्लेटों के बीच की दूरी, उपरोक्त। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। देखिए क्या होता है जो आपका C = क्या होता है? μ0 A/d
डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के मतलब क्या होगा, ए के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपाती है, एक्सएल, एक्सी, आर, जेड। तो बच्चों उसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक्सी। एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2πfc होता है। तो एक्सएल एक्सी जो हो जाएगा वो क्या होगा, एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र है, एक्सएल इक्वल टू 2πLC, एक्सएल इक्वल टू 2πfL, एक्सएल इक्वल टू 1/2πLC, एक्सएल इक्वल टू 1/2fc। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे एक्सी होगा, क्या होगा, एक्सी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सी इक्वल टू 1/2πfc। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, सीरीज आरएल सर्किट का इम्पीडेंस का सूत्र है, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्स स्क्वायर, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, Z इक्वल टू √R² एक्सी का स्क्वायर, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जो आरएल सर्किट है इसका इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक्सएल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सएल होगा। ठीक, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पूछा है आरसी सर्किट में, तो आरसी सर्किट में क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्स स्क्वायर, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर, Z इक्वल टू √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से रिजोनेंट परिपथ के रूप को पहचानिए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, एक्सएल से एक्सी की वैल्यू बड़ी होगी, एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी होगी और कोई नहीं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सूत्र है, FR इक्वल टू √RL² प्लस एक्स स्क्वायर, FR इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर, FR इक्वल टू √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर, FR इक्वल टू 1/2 तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो FR होता है ये होता है 1/2π होता है। ठीक, चलिए आज के लिए बहुत क्वेश्चन मैं आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को आँख मूंद के सब्सक्राइब करिए।